हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल। चलिए आज आपके लिए थोड़ी सी जानकारी लेकर आई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मुझे सब लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर्कुलर निडल के बारे में आप जो है हमें बताइए। तो बहुत अलग अलग क्वेरीज होती हैं, तो हर एक को अलग अलग जवाब देने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जो है उसके लिए वीडियो ही आप लोगों के लिए बना लूँ कि सर्कुलर निडल किस किस तरह से होती है, कौन कौन सी होती है और आप उसको कहाँ पे जो है ले सकते हो। वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसे डालूंगी। तो चलिए आपको मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, सर्कुलर नीडल जिसे हम जो है ईजीएस्ट वे बेसिकली हमारे जो हमने जब राउंड बनाना होता है जिसमें हम बंद बनाते हैं, जहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी होती है और काफ़ी सारे फंदे होते हैं, बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स है हमारे। जैसे अभी ये क्वेरी आई थी कि कहा था कि शॉल को, मैंने उन्हें कहा कि शॉल को सर्कुलर नीडल पे बनाइए, तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर्कुलर नीडल पे क्यों, नॉर्मल नीडल पे क्यों नहीं। तो देखिए इसके जो मेरे को थोड़ा सा दो चीज़ें बेनिफिट्स लगी हैं। जो हम शॉल, जो बड़े काफ़ी सारे फंदे होते हैं उनके लिए सर्कुलर नीडल इसीलिए जो है सही रहती है। एक तो इसमें से देखिए फंदे नहीं निकलते, कितने भी फंदे हो वो निकलते नहीं हैं। अगर हमारे पास जो नॉर्मल सिलाइयाँ होती है, अगर इसमें ज़्यादा फंदे हो जाते हैं तो आपके जो है फंदे निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल जाते हैं, यहाँ से भी निकल जाते हैं। तो इसमें जो सर्कुलर नीडल है उसमें ये चीज़ नहीं होती है। और दूसरी चीज़, जब बहुत ज़्यादा फंदे होते हैं, जैसे अगर आपने शॉल बनानी है तो कम से कम 250-250 फंदे होते हैं, तो आपको बनाने में इजी रहता है। बहुत बड़ी बड़ी सिलाइयाँ जब यूज़ करोगे, क्योंकि शॉल बनाने की लंबी सिलाइयाँ भी आती है, लेकिन वो जब हम बनाते हैं तो यूज़ करने में थोड़ी सी अड़ती है। ये जो है देखिएगा आप, बिल्कुल भी कहीं नहीं अड़ती है। अब कौन कौन सी होती है, किस तरीके की होती है, ये बता दूं आपको। पहले देखिए, सबसे पहले यही दिखा रही हूँ तो इसे बता देती हूँ। ये स्टील की है, इस तरीके से आती है। ये स्टेनलेस स्टील होती है, ऐसे लिखा हुआ है देखिएगा। ये मेरे को सबसे ज़्यादा इजी, मतलब अच्छी और बढ़िया लगी है कि जो स्टेनलेस स्टील जो हमारे को यूज़ होता है वो मुझे ज़्यादा सही लगा। इसके साथ ही ये आपकी आती है पोनी क्राफ्ट की। तो ये तो एल्युमिनियम होती है, ये स्टील नहीं होता है। और साथ में इसमें प्लास्टिक की वायर लगी होती है इस तरीके से। ये देखिएगा आप, ऐसे आती है। ये पोनी की होती है और पोनी क्राफ्ट की साइट पे भी उन्होंने दे रखा है, उनकी साइट है, वेबसाइट है, उस पर वो ऑनलाइन जो है इसे भेजते भी है। जनरली मैं वहीं से मंगाती हूँ। देखिए ये इस तरीके से। और एक आती है, आपको मैं बता दूं, इस तरीके की लकड़ी वाली भी जो है आती है जिसमें प्लास्टिक वायर होता है। ये देखिए ये। अब ये तो हो गई बात कि किस किस तरीके की आती है। इसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें साइज होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ कि जैसे हमारा 10 नंबर की आप सिलाई होती है, 10, 11, 13, 12, 13, मतलब जो हमारी जितने भी नंबर साइज की होती है सारी इसमें हमें मिल जाती है। ये देखिए, ये सारी आप ये देखेंगे यहाँ पे कितनी पतली भी है, 13, 12, ये तो रादर 13 से भी बहुत ज़्यादा पतली है। जो बहुत ज़्यादा वूल माइन्यूट होता है, ये हमें ज़्यादातर तो हम लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। बाकी आप ये देखिए, इसमें 10 भी आ जाएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 6, 7, 8 सारे साइजेस होते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये आप जो है साइज़ का भी इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको जब आप 10 साइज़ का ज़्यादा यूज़ करते हो तो 10 नंबर की ही मंगाइएगा। अब दूसरी बात, एक तो हो गई आपके साइजेस की बात की, इसके जो है नंबर्स कौन से आते हैं। अब ये देखिएगा आप, ये 10 नंबर की है, स्टेनलेस स्टील है, देखिए इस तरीके से। अब इसमें एक और चीज़, इसमें आते हैं लंबे और छोटे, यानी कि साइज। आप ये देख रहे होंगे, देखिए पोनी के में जो लिखा है, ये देखिए 80 सेंटीमीटर लिखा है। इस तरीके से भी आती है, इसमें बहुत छोटी भी आती है। ये रखी है मैंने, 40 सेंटीमीटर से शुरू होता है। आप ये देखेंगे ये बहुत छोटी है, इसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 40 सेंटीमीटर है। ज़्यादातर हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास फंदे कम होते हैं, यानी कि सॉक्स अगर आपने बिना सिलाई के बनानी है, टोपी हो गई छोटे बच्चों की जो बिना उसके बनानी है, कम फंदे हो, वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। ये भी सारे नंबर्स की नीडल आती है,
1 से लेकर 13 तक सारे नंबर की नीडल्स इसमें आती है। अब ये हो गए 40 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है एक 60 सेंटीमीटर, वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है 60 सेंटीमीटर की। इसके बाद आता है 80 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपकी ये है। 40, 60, 80 एंड उसके बाद आ जाता है जो 100 सेंटीमीटर। ये देखिए 100 सेंटीमीटर सबसे लंबा होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबी चीज़ें, शॉल्स हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, उसके लिए हम जो है ये यूज़ करते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है आप इनको काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। रादर मैं तो कहूँगी अगर कभी स्वेटर भी हम बनाते हैं उसमें 150, 200 इस तरीके से 150 के आसपास तक फंदे होते हैं, तो आप सर्कुलर नीडल से उसे यूज़ कीजिए। इसे हम गोल भी, बंद भी बना सकते हैं, बंद इन द सेंस जिसमें आपने स्टिचिंग नहीं करनी है, और खुला भी बना सकते हैं। अगर आपको ये स्वेटर खुला बना रहे हैं तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़, जो गले से बनाने वाले स्वेटर्स हम बनाते हैं उसमें हम ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर आप जो है अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। बाकी मैंने आपको जितनी जानकारी देनी थी उतनी मैंने आपको इन नीडल्स के बारे में दे दी कि सर्कुलर नीडल होती क्या है। बेसिकली यही है ये, जो आराम से आपको थोड़ा सा, मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत आराम मिलता है इन नीडल्स से बनाने में। बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है कौन किस तरीके से उसे जो है यूज़ करेगा। और रही बात खरीदे कहाँ से, वैसे तो देखो लोकल मार्केट में मिल जाती है। ये जो मैंने पोनी क्राफ्ट है, कुछ तो मैंने अपने लोकल मार्केट से ली है, लेकिन कुछ नंबर्स जो होते हैं नहीं मिलते। आप ये देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर है, मोटी है, ये 6 नंबर है, इस तरीके से सर्कुलर नीडल मिल जाती है। बट मुझे लोकल मार्केट में हार्डली 10 या 9 नंबर की मिलती है, ये बड़े नंबर्स की नहीं मिलती। तो मैंने जो है ऑनलाइन इसे पोनी क्राफ्ट की साइट है वहाँ से मंगाया है। आप अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हैं। तो चलिए, ये थी जानकारी आपके सर्कुलर नीडल्स के बारे में। अगली उसमें वीडियो में कुछ और थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी कि अब जो है इसको आप, काफ़ी क्वेरीज आती है कि आप इसको राउंड में कैसे बनाते हो, राउंड में बंद कैसे करते हो जब आप फंदे डालते हो। तो वो मैं अगली